ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। SAK कन्वेंशन हॉल। शादी जैसे भी हो, वलीमा हो तो SAK कन्वेंशन हॉल में हो। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। नाज़रीन, आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। हिजाब का मामला जब अदालत में पहुंचा तो उम्मीद की जा रही थी कि अदालत से मुस्लिम तबके को कुछ राहत हासिल होगी और मुस्लिम तबके को और अदालत मुस्लिम तबके को रिलैक्स दिलाएगी, हुकूमत को वो मुनासिब हिदायत देगी। लेकिन अदालत ने जो इंटीरियम आर्डर पास किया है वो अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इस आर्डर की गलत तशरीह करते हुए जो हिरासा किया जा रहा है हिजाब के नाम पर, वो पहले की हिरासानी के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा हिरासानी नज़र आ रही है। दानिश्वरों ने और माहिरीन ने यह बताया कि इस आर्डर में CDC का जिक्र किया गया है, यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी, जो कि PU कॉलेजों में होती है। और ये आर्डर सिर्फ PU कॉलेजों के लिए है, ये आर्डर ना स्कूलों के लिए है ना ही डिग्री कॉलेजों के लिए है। इसके बावजूद इस आर्डर की गलत तशरीह करते हुए मीडिया में भी एक तमाशा खड़ा किया जा रहा है और कॉलेज के ज़िम्मेदारान भी इस आर्डर की आड़ में मुस्लिम तालिबात को हिरासा कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूलों में भी ज़िम्मेदार ओहदों पर रहने वाले अफराद तक जाकर स्कूलों में भी बच्चियों के सरों से हिजाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आर्डर है, जबकि हाईकोर्ट का आर्डर उन्होंने खुद शायद पूरा नहीं पढ़ा होगा, तभी तो वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आज भी रेचू शहर में बाज़ कॉलेजों में हिजाब को लेकर इसी गलत तशरीह को सामने रखकर मुस्लिम तालिबात को हिरासा किया जा रहा है। खुसूसी तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि नहायत ही अहमियत का हामिल है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आज तालिबात को हाईकोर्ट के आर्डर के नाम पर हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसी हाईकोर्ट के आर्डर को सामने रखकर वज़ीर आला ने और वज़ीर आला तालीम दोनों ने ये कहा है कि ये आर्डर डिग्री कॉलेजों पर लागू नहीं होता। इसके बावजूद डिग्री कॉलेजों में पता नहीं वहाँ की इंतज़ामिया कमेटियों को क्या सूझ रही है कि वो मुस्लिम तालिबात को हिरासा करने से नहीं चूक रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लेक्चरर्स को भी हिजाब निकालने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी एक खबर व्हाट्सएप पर भी ये चल पड़ी है कि किसी मोहतरमा ने अपने ओहदे को रिज़ाइन कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें रिज़ाइन करने के बजाय लू डालना चाहिए था और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए थी। रिजल्ट की खबर में मैंने ये बताया था कि हमारे कायदीन भी इस मामले में कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं। आज इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारे IAS अफसर, IPS अफसर या फिर आला ओहदों पर रहने वाले अफसर, खुसूसी तौर पर मुस्लिम विकला भी इसके लिए बड़े ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि आज तक रेचू शहर में कई एक मुस्लिम विकला हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी वकील ने हाईकोर्ट से वो आर्डर मंगाया होगा और उसकी जांच पड़ताल की होगी और कॉलेज पहुंचकर उन तालिबात के साथ जाकर वहाँ के प्रिंसिपल को कन्विंस किया होगा। अगर किसी ने ऐसा किया होता तो अब तक हमें वो नज़र आ जाते। लेकिन इतने सारे हमारे मुस्लिम वकील हैं जिन पर हम फ़ख्र करते हैं, जिन पर हम नाज करते हैं, और इतने सारे अहदेदार भी हमारे हैं जिन पर हम नाज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई हाईकोर्ट का आर्डर लाकर उस पर गौर करके उसमें क्या कानूनी नुकात निकल सकते हैं उसको लेकर उन तालिबात के कॉलेज को जाकर वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी हो या फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको बोलने के लिए अभी तक कोई इस मैदान में आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब कभी भी हमारी कौम का कोई बच्चा KS अफसर बनता है, IAS अफसर बनता है या किसी बड़े ओहदे पर पहुँचता है या फिर वो रैंक करता है तो पूरी कौम खुश हो जाती है और उसकी गुलपोशी शालपोशी करती है। और कोई बच्चा अगर वकील बन जाता है तो पूरा ख़ानदान खुश हो जाता है और पूरी कौम जो है उसकी गुलपोशी शालपोशी में मसरूफ़ हो जाती है। क्या हम ये गुलपोशी शालपोशी इसी दिन के लिए करते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में खूब जमे रहें और पैसे कमाते रहें या फिर अपना खुद का देखते रहें? क्या आपकी ज़िम्मेदारी कौम के लिए कुछ नहीं? लिहाजा मैं हमारे मुस्लिम विकला से, हमारे ओहदेदारान से और जो हमारे कौम के दानिश्वरान हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने कमरों में बैठकर इस मामले पर डिस्कस करने के बजाय हाईकोर्ट के आर्डर को मंगाएं, उसको बगौर मुशाहिदा करें और उसमें से जो नुकात सामने आते हैं वो लेकर इन बच्चियों के कॉलेज को जाकर वहाँ के प्रिंसिपल को कन्विंस करने की कोशिश करें, तभी जाकर ये इस मसले की यकसुई हो सकती है। मैं बोली मैं ये फॉलो करने वाली नहीं हूँ, मैं घर को जाता हूँ बोल के बोली, घर को जाने भी नहीं दे रहे मुझे वगैरह कुछ भी नहीं। तुम लोग अगर कॉलेज में क्लास में आना है तो ये निकाल के बैठो निकाल के बैठो, नहीं तो घर में रहो। क्लासेस चल रहे हैं, सीनियर्स को हमारे एग्जाम्स हमारे सीनियर्स के एग्जाम्स है, हमारे सिर्फ क्लासेस है। एग्जाम में ही बैठ रहे हम लोग, अब नए नए रूल्स को फॉलो करना हम लोग क्या है। PU वालों को बोल के है, और स्पेशली PU वालों को बोल के, और ड्रेस कोड बोल के भी है। अब ड्रेस कोड बोल के है बोले तो हम लोग ड्रेस पहन के ही जा रहे हैं अंदर, अब बुरखे में ड्रेस पहन के आ रहे हैं, फिर भी बुरखा निकाल के बैठो बोले तो हम लोग कोड है ना, कहाँ दिख रहा ड्रेस कोड? तेरा बुरखा दिख रहा, मेरे को ड्रेस कोड नहीं दिख रहा, ऐसा बोल रहे वो लोग। क्या अब मेरा बुरखा, ये लैंग्वेज से
बोल रहे क्या? तेरा ही बोल के बोल ऐसा नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले। कहाँ दिख रहा? बोलने का मतलब वही था। हम कहाँ दिख रहा तुम्हारा ड्रेस? बुरखा दिख रहा मेरे को, यूनिफॉर्म तो नहीं दिख रहा। मैं बोली मैं अंदर यूनिफॉर्म पहनी हूँ, बोले तो मेरे को तो नहीं दिख रहा, बुरखा दिख रहा, ऐसा बोल रहे बोलो। हाँ मेरे सीनियर से थोड़े अपने एग्जाम्स जानने छोड़ो, दूसरी बात एग्जाम्स की परवाह नहीं है, मगर हमारा हिसाब नहीं उतारते, हम बुरखा हरगिज नहीं उतारते। कल निकाल दिएगा थे वो लोग हमको झूठ बात बोले बोल के सुनी, क्या सच है क्या गलत है अल्लाह बेहतर जाने। जो भी होंगे हमको, अब परसों हो गया हमारा एग्जाम मंगल के दिन, कुछ भी फोर्स नहीं करे हमको। हम लोग सिर्फ ऐसा बैठे थे, ये नोटिस निकाल लगा और सिर्फ मास्क लगा के बैठो बोले, हम लोग बैठ के लिखे वैसा। अगर बुरखा का बोले तो हम लोग ऐसे नहीं होता, हम सीधा उठ के आ जाते। बिल्कुल, कल भी मैं यहाँ पर प्रिंसिपल साहब से पर्सनली कॉल किया था, यानी हमारे बहन पढ़ रहे बोल के कॉल किया था। पेरेंट्स लोग भी आके सपोर्ट किए थे। कॉल करने के बाद उनको बात किए थे, उन्होंने क्या बोले प्रिंसिपल साहब, पूरे सीडी डिपार्टमेंट हमारा बिठा के क्या है, आपको शाम तक 5:30 बजे तक अपडेट आता है। अपडेट आने के बाद क्या है, हमें बोलते बोल के बताए। अभी जो सुबह में आने के बाद फिर कल शाम में बोल के बता रहे, ठीक है। उनके बाद पे हमें अमल करते, कानून के खिलाफ जाने वाले ना हो, कानून के दायरे में रह के काम करने वाले। मगर एक पेरेंट्स आए, बच्चों को अंदर एक कैदी खाने के जैसा कोविड पेशेंट को बिठाते थे ना, तो 2 साल गया वो, तो फिर 2 साल के बाद नया फिर हमारे गया दस दिला रहे लोग। एक तो एक बच्चा के एग्जाम नजदीक का है, पढ़ने के लिए बच्चा तड़प रहे, ये लोग एक मौके का फायदा उठा रहे। भाजपा हाईकोर्ट से जो ऑर्डर आया से ओनली फॉर पीयू कॉलेज को जो सीडीसी अपील है, तो वो डिपार्टमेंट लगाए क्या काम, ये लोग लगाए भाजपा लगाने का। देखो आप भाजपा यहाँ पर लगाए, एक कॉलेज के मेन गेट के सामने प्रिंसिपल साहब खुद उनके डिपार्टमेंट से लगाने लगाए। भाजपा टिक मार भी करे। हम ये पूछना चाह रहे, हमें क्या भी यहाँ पर आके शोर मचारा करने वाले ना हो। सीडीसी यहाँ पर है या नहीं है? सीडीसी है बोले तो हमारे को ऑर्डर कॉपी बताओ, हम सीधा चले जाते। हमें कोर्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने वाले हैं। तो वो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब इमीडिएटली गेट के पास आना है और हमारे पेरेंट्स से जो भी है बातचीत करना है। तो जब तक हमें बच्चों को वहाँ तो बिठाना है। एक तो बच्चों को क्या करे मालूम होगा, हिजाब निकालो और बुरखा निकालो। अगर नहीं निकालेंगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होता। आप आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में फेल करने वाले हम लोग। 4 साल पूरा हमारे हाथ में बोल रहे, क्या इन्हें भगवंत बन गया, क्या ये बन गए? बोलो अपने आप को, मौत हयात तीनों लिखने वाले हैं। 4 साल का फ्यूचर इनके हाथ में है। बच्चा पढ़ के एग्जाम के लिए आके रिक्वेस्ट कर रहे। कल भी क्या हुआ, 2 बच्चों को हिजाब निकाले तो एग्जाम को अलाउ करता हूँ बोल के जब तक रुलाए बच्चों को, जब वो हिजाब निकाल के मजबूरन होके जाके एग्जाम लिखे, क्योंकि फ्यूचर वेस्ट होता बोल के। तो अभी क्या है, फोन भी निकाल लिए लोग। एक पेरेंट्स आए, पेरेंट्स बात करना बोल के आए, तो पेरेंट्स को अलाउ तक नहीं कर रहे लोग। तो यहाँ तक कि एक रायचूर का वातावरण, इतना पीसफुल वातावरण को खराब करने वाले यहाँ के प्रिंसिपल साहब है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं लोग। नाम क्या उनका? प्रिंसिपल साहब का नाम रेणुकाचार्य स्वामी है, RS गवाई बोल के। तो अभी वो साहब आना है, ऑलरेडी पर्सनली कॉल भी करे, फोन भी रिप्लाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी है, उनके सामने बात हुई, अंदर का क्या चल रहा माहौल पूरे बच्चा बोल रहे हैं।